हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आज हम राष्ट्रपति से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा आर्टिकल है 52, जिसके तहत क्या आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह जो निर्वाचन होगा वह अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष होगा। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो तो अप्रत्यक्ष होगा। और इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे इसे देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इम्पोर्टेंट है। निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पे दिल्ली एवं पुडुचेरी को कब जोड़ा गया था? तो इसे 70वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 55 के बारे में। इसमें दिया गया है निर्वाचन की रीति। इसका राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा मतदान गुप्त होगा। इसमें अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब हम एक विधायक का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं। इसे निकालते हैं, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। अब एक संसद सदस्य का मूल्य निकालना है मत का, तो उसे कैसे निकालेंगे? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। आगे बात करेंगे 56 पे। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय के लिए रहेगा? तो 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन अपनी अवधि के दौरान किसी भी समय वो अपने पद से त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है तथा उसे संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उसे हटाया भी जा सकता है। आगे बात करेंगे हम आर्टिकल 57, जिसमें दिया गया है पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन। अगर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है, ठीक है, तो वह फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, यानी निश्चित कोई प्रावधान नहीं कि कोई व्यक्ति कितने समय के लिए राष्ट्रपति बनेगा या कितनी बार बनेगा। यानी यह भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, राजेंद्र प्रसाद 2 बार। आगे बात करते हैं 58 पे। क्वालिफिकेशन, अर्हता क्या क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए एवं कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अर्हता में ही बात करते हैं
राष्ट्रपति का जब नामांकन होता है, कोई उम्मीदवार करवाता है, तो उसे कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक तथा 15,000 रुपया जमानत राशि आरबीआई में जमा करना होता है। अगर कोई जो भी उम्मीदवार है वह टोटल मत का 1/6 हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो जमानत राशि जब्त नहीं होता। अगर 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो आरबीआई द्वारा यह जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। इसमें एक और फैक्ट हम जानते हैं, 1997 से पहले ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक है, यह पहले कितना था, पहले 10-10 ही थे। 1997 से पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक तथा जमानत राशि पहले कितनी, 2500 रुपये जमा करनी होती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 59 के बारे में। इसमें है शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद पर क्या क्या शर्तें हैं। तो वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी भी सदन या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। उसे आवास, फोन, स्वास्थ्य, यात्रा इत्यादि की सुविधाएं दी जाती है तथा राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, 5.08 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन होगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 60 के बारे में। इसमें है शपथ। राष्ट्रपति जो शपथ लेगा वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61। इसमें है क्या, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। जब संविधान का उल्लंघन होगा तब कोई भी सदन आरोप लगा सकता है और यह जो आरोप होगा 1/4 सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति को 1/4 सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना चाहिए। जिस सदन में लाया गया, यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाया गया है, तो उस सदन द्वारा अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में इसकी जांच किया जाएगा। अगर जांच में सही पाया गया तो वहाँ भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उस तारीख से राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई गई। आगे है हमारा आर्टिकल 62। इसमें राष्ट्रपति पद की रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति का प्रावधान है। इसमें क्या है, अगर राष्ट्रपति का 5 वर्ष, उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वह पूरा हो गया हो, 5 वर्ष पूरा हो गया हो, या वह त्यागपत्र दे दिया हो, या राष्ट्रपति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया हो, या उसकी मृत्यु हो जाने पे। इसमें क्या है, तब राष्ट्रपति का पद अगर 5 वर्ष पूरा हो गया है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, या वह त्यागपत्र दे दिया हो, या उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाया हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया हो। यानी तब राष्ट्रपति का जो पद होगा उसे 6 महीने के भीतर उसे भर दिया जाएगा। यानी पद 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रहेगा तथा जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वह पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल के बारे में पढ़ा था उसे एक हम समराइज वे में देखते हैं। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। हमारा ट्रिक क्या हो सकता है उसे आप देखेंगे। इसे हम आसानी से ध्यान भी रख सकते हैं, जैसे PEEMTPASSMA, यानी
PASSEMT पास MA। तो हम पहले देखिए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 60, 61 और 62 बारी बारी से हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग 52 में पढ़े थे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ई से हम लोग पढ़े थे संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर वो राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर हम लोग देखे थे राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन। इसके बाद हम लोग देखे थे राष्ट्रपति का मैनर क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखे थे राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म। इसके बाद हम लोग देखे थे पुनर्निर्वाचन। इसके बाद हम लोग देखे थे अहर्ताएं। इसके बाद था शर्तें, और इसके बाद थी शपथ, और M से है महाभियोग और A से है आकस्मिक रिक्ति। तो हम इसे इसके माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 72 के बारे में। ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 72 इसमें क्या है, क्षमादान। क्षमादान करने की शक्ति किसे है, राष्ट्रपति को। यानी अगर कोई भी जो व्यक्ति होगा, अगर उसका जो दोष है वो सिद्ध हो चुका है, फिर भी उस व्यक्ति का जो दंड होगा उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, विराम कर सकता है या उसे राहत दे सकता है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत किसे है, राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति से जुड़ी अन्य भी बात है, उसे भी देखते हैं। आर्टिकल 74 इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इससे संबंधित एक और फैक्ट जानेंगे। आर्टिकल 75 में 74 के तहत तो एक मंत्री परिषद होगा, और इसके 75 में क्या है कि एक मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसे कौन सिलेक्ट करेगा, तो इसे राष्ट्रपति सिलेक्ट करेंगे, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे आर्टिकल 78 के बारे में। आर्टिकल 78 यानी इसमें प्रधानमंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। वह प्रशासन संबंधी यानी इसमें सूचित करना किसका कर्तव्य होगा, सूचना देना प्रधानमंत्री का। आर्टिकल 78 के तहत अब आगे बात करते हैं 123 के तहत। आर्टिकल 123 इसमें क्या कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होगी, अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करेंगे, तो अध्यादेश कब जारी करेंगे, तो जब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। ठीक है, यानी दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। जब इसमें राष्ट्रपति को लगता है कि स्थिति एकदम विकट है, उसमें कोई ना कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति यह अध्यादेश जारी करता है। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, लेकिन वापस लेगा और बनाएगा कब, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा। यहाँ पे हम लोग मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बात करते हैं, तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तथा व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 143 में कि राष्ट्रपति का अधिकार होगा वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी परामर्श लेने का अधिकार है किसे, राष्ट्रपति को। किससे, तो उच्चतम न्यायालय से। वह राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन अगर जो परामर्श उच्चतम न्यायालय देगा उसे मानने के लिए ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रपति मान ले, यानी उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा राष्ट्रपति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है।